अमेरिका ने क्लेम किया है कि उनके द्वारा ईरान के 16 बोट को मार गिराया गया है। होर्मुज के निकट में जाके अमेरिका ने ये कारनामा किया। ये रिपोर्ट आप देख सकते हो जिसमें अमेरिका क्लेम करता हुआ दिख रहा है और अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी मिलिट्री की तरफ से ये इमेज भी शेयर किया गया है। बाकायदा ये वीडियो के रूप में भी है, आप जाके देख सकते हो। यूएस से इट डिस्ट्रॉय 16 ईरानियन मेन्स लाइंग बोट नियर होर्मुज स्ट्रेट। अमेरिका ने जो है ना 16 ईरान के बोट को डिस्ट्रॉय किया है होर्मुज के निकट। अब ये होर्मुज क्या है, इनके बारे में हम डिटेल से कवर करने वाले हैं वीडियो के आगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जानते हैं कि एग्जैक्ट में मुद्दा क्या है। दुनिया का एक ऐसा समुद्री रास्ता जहां से हर दिन करोड़ों बैरल तेल गुजरता है, अचानक वहीं युद्ध शुरू हो जाए तो तेल के ले जाने वाले जहाज का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा तो क्या होगा। दरअसल अभी कुछ ऐसा ही तनाव पैदा हो गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के 16 नावों को नष्ट किया है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई है या फिर दुनिया की सबसे बड़ी तेल सप्लाई रास्ते को पूरी तरह से बंद करने की प्रक्रिया को अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया है। ईरान जो है ना, ईरान के द्वारा यहाँ पे इस रास्ते में जहाँ से दुनिया का 20% तेल आयात किया जाता था, जिस रास्ते से होकर दुनिया में सप्लाई की जाती थी 20% तेल, वहाँ पे ईरान की तरफ से माइंस बिछाने की काम किया जाता था 16 बोटों के द्वारा, जहाँ जिसे अमेरिका ने ये दावा करते हुए नष्ट कर दिया कि अगर उनके द्वारा इन रास्तों में माइंस दिया जाता तो दुनिया में तेल की किल्लत पड़ जाती और तेल क्राइसिस दुनिया में आना शुरू हो जाता। इसी को निगाहें बनाते हुए अमेरिका की तरफ से इन बोट को मार दिया गया है। ठीक है, अब बात आता है कि मुद्दा क्या है। हाल ही में अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान के 16 नावों को नष्ट कर दिया गया। यही नाव है, आप देख सकते हैं, एक छोटी छोटी नाव होती है। ईरान का एक ड्रोन भी बहुत ही चर्चा में रहा है जो पूरी तरह से छोटा रहता था और रिवर्सिबल ड्रोन था, जो जाके पूरी तरह से सुसाइड ड्रोन भी उसे कहा जाता था, वो वापस नहीं होता था। ठीक इसी तरह से एक ये नाव भी आप देख सकते हो, कितनी छोटी नाव दिख रही है और इसी नाव के थ्रू हॉर्मुज जो है रास्ता जो है जहाँ से दुनिया के 20% तेल सप्लाई होता है, उन रास्तों में माइंस बिछाने का काम किया जाता था ईरान की तरफ से, जिससे अमेरिका वहां से मतलब दुनिया के कोई भी कंट्री वहां से तेल सप्लाई करते थे 20%, जहां पे वो तेल वहां से मतलब भारी नुकसान होता और दुनिया क्राइसिस में चली जाती तेल को लेकर के। इसी को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने इसको खत्म कर दिया और ये हवाला दिया है कि हमने दुनिया को तेल क्राइसिस होने से बचा लिया पूरी तरह से। ठीक है, ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से। ऐसा क्यों हुआ? अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। इस पूरे तनाव के जड़ जो है ना अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव को देखा जाता है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान पूर्व मध्य में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए मिसाइल और नौसेना ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि अगर उस पर दबाव बढ़ाया गया तो वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाली तेल सप्लाई को रोक सकता है। यही वजह है कि अमेरिका अब इस इलाके में अपने जहाज और युद्ध तोप तैनात कर दिए हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो एक रास्ता है जहां से दुनिया के 20% तेल सप्लाई होता है, वो देखा जाए तो ईरान के नज़दीक पड़ता और ईरान के कब्जे में वो दिखाई दे रहा है, जिस वजह से अमेरिका सोचता है कि अगर यहाँ पे इस रास्ते को कुछ हो गया तो पूरी दुनिया में तेल की क्राइसिस आ सकती है। इस वजह से अमेरिका ने इन पर कार्रवाई की और उनके 16 बोट को मार गिराया है। अब सवाल उठता है कि अभी क्या चल रहा है। फिलहाल इस इलाके में हालत बेहद तनावपूर्ण है। अमेरिकी नौसेना लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गश्त मतलब कि वहाँ पे मौजूद है, गश्त कर रही है और कई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जरूरत पड़ने पर तेल टैंकरों को सैन्य सुरक्षा देने की योजना भी बना रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और उसने चेतावनी भी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह कड़ा जवाब देगा। यही कि टकराव अभी खत्म होने के बजाय और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो ये अमेरिका का जो ये जहाज बोलते हैं जिसको, वो दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसका असर दुनिया और भारत पर क्या होगा। सबसे पहला असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर। तेल की कीमतें आसमान छूने लग जाएगी। जब तेल मार्केट में कम हो जाएगा तो उसकी कीमत प्राइस अचानक से बढ़ जाएगी। ये आप ऑब्जर्व किए होंगे कि जब मार्केट में कोई भी वस्तु कम हो जाती है तो उनके प्राइस अचानक बढ़ जाते। तो यही होगा, जब मार्केट में तेल का स्कार्सिटी बढ़ जाएगा तो उसका प्राइस भी अचानक से बढ़ जाएगा, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो तेल की सप्लाई कम हो सकती है और कीमतों में तेजी बढ़ सकती है। भारत के लिए और बड़ी चिंता है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व तेल से आयात करता है। भारत जितने भी तेल मंगाते हैं ना, जितने भी मतलब इंपोर्ट करते हैं अपने यहाँ, उसका बहुत बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व एशिया से लाया जाता है। यानी इस तनाव का असर हमारे पेट्रोलियम, डीजल और महंगाई पर पूरी तरह से पड़ सकता है। इस वजह से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनसे कंसल्टेशन बना रहे हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं कि अभी ये समय युद्ध करने का नहीं है और पूरी तरह से जो मतलब कंट्रोल करना चाहता है भारत की तरफ से, जो भी किया जाना चाहिए वो पूरी तरह से भारत सरकार की तरफ से किया जाता है।
मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव अब दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक पहुंच गया है। अमेरिका ने ईरान की नावों को नष्ट कर दिया। ईरान, अब देख सकते हो आप, ये ईरान ये है यहाँ से, जो पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाना चाहता है, और यही बात अमेरिका नहीं चाहता है, क्योंकि ईरान भी तेल सप्लाई करता है और रसिया भी तेल सप्लाई करता है। अभी जो अमेरिका के पास तेल का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बन चुका है, वेनेजुला के पास जो तेल था वो उनके अंदर में आ चुका है, और ईरान के भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जिस पर अमेरिका नज़र बनाए हुए हैं कि वो हिस्सा अमेरिका के पास चला जाए। जैसे कि एक आइलैंड है जहाँ पर ईरान का 90% कच्चे तेल का निर्माण वहीं से होता है, जिस पर अब अमेरिका का निगाहें हैं, और कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढता होगा वो उनसे वो पूरी तरह से अपने अंडर में करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा अपना राय कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि ये युद्ध कितना घातक हो सकता है देश के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।